आज का हमारा पहला वर्ड है हार्ड टू पुट इनटू वर्ड। लफ्ज़ों में कहना मुश्किल है। ये लफ्ज़ों में कहना मेरे लिए मुश्किल था। इट वॉज हार्ड टू पुट इनटू वर्ड्स फॉर मी। बेयर द सेपरेशन, जुदाई बर्दाश्त करना। वह उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाई या नहीं कर सकी। शी कुड नॉट बेयर हिज सेपरेशन। बेयर द डिस्टेंस, दूरी बर्दाश्त करना। माता पिता अपने बच्चों की दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। पेरेंट्स कांट बेयर द सेपरेशन ऑफ देयर चिल्ड्रेन। क्रेव, तरसना या तड़पना। क्रेव टू सी अ ग्लिम्स ऑफ समवन, किसी को एक झलक देखने के लिए तड़पना या तरसना। वह उसे एक झलक देखने के लिए आज भी तरस रहा है। इवन टुडे ही इज क्रेविंग टू सी अ ग्लिम्स ऑफ हर और हिम। नेवर बी अपार्ट, कभी जुदा ना होना। भगवान ने चाहा तो हम लोग कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। इफ गॉड विलिंग वी विल नेवर बी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। नथिंग सीम्स राइट, कुछ भी अच्छा नहीं लगना। यहाँ मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। नथिंग सीम्स टू बी राइट हेयर टू मी। सच अ रश टू लीव, जाने की इतनी जल्दी। आज तुम्हें घर जाने की इतनी जल्दी क्यों है। टुडे वाई आर यू सच अ रश टू गो होम। टुडे वाई आर यू सच अ रश टू गो होम। मैरिज प्रपोजल, शादी का रिश्ता। मेरे लिए एक शादी का रिश्ता आया है। देयर इज़ अ मैरिज प्रपोजल फॉर मी। गेट एंगेज्ड, मंगनी होना। मेरी सगाई हो गई है या मेरी मंगनी हो गई है। आई हैव गॉट एंगेज्ड। फियांस या फियांसी, मंगेतर। फियांस बोलते हैं लड़का के लिए, अगर मंगेतर है तो लड़की के लिए फियांसे। वह मेरा मंगेतर है। ही इज़ माई फियांस। वह मेरी मंगेतर है। शी इज़ माई फियांसे। लुक फॉर, खोजना, ढूंढना या तलाश करना। आप अपनी बेटी के लिए कैसा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ फैमिली आर लुकिंग फॉर योर डॉटर। व्हाट काइंड ऑफ फैमिली आर यू लुकिंग फॉर योर डॉटर। गेट फिक्स्ड, तय होना। आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड की शादी तय हो गई या हो गई है। टुडे योर गर्लफ्रेंड मैरिज गॉट फिक्स्ड। टुडे योर गर्लफ्रेंड्स मैरिज गॉट फिक्स्ड। ब्राइड्स साइड, लड़की वाले। ग्रूम्स साइड, लड़के वाले। हम लोग लड़की वाले हैं। वी आर ऑन गर्ल्स साइड। हम लोग लड़के वाले हैं। वी आर ऑन ग्रूम्स साइड। स्पेंड, खर्च करना या बिताना। शादी में कितना खर्च हुआ या शादी में कितना खर्च किया गया। हाउ मच वॉज स्पेंट इन दिस वेडिंग। आपने इस शादी में कितना खर्च किया। हाउ मच डिड यू स्पेंड इन दिस वेडिंग। हैव, इसका मतलब होता है पाना, रखना, होना। विश का मतलब कामना करना या चाहना। मैं हमेशा आपके जैसा पति पाने की कामना करती थी। आई ऑलवेज विश टू हैव अ हस्बैंड लाइक यू। आई ऑलवेज विश टू हैव अ हस्बैंड लाइक यू।
कीप वंस प्रॉमिस, वादा निभाना, अपना वादा निभाना कभी ना भूलें, नेवर फॉरगेट टू कीप योर प्रॉमिस, नेवर फॉरगेट टू कीप योर प्रॉमिस। डाउट का मतलब होता है शक करना, सी समबडी इन अ डाउटफुल वे, किसी को शक भरी निगाह से देखना। किसी को शक भरी निगाह से देखना अच्छी बात नहीं है। टू सी समबडी इन अ डाउटफुल वे इज़ नॉट अ गुड थिंग। मेक डिसीजन, फैसला करना या निर्णय करना। अब समय आ गया है कि आप फैसला कर दें। नाउ इट्स टाइम टू मेक डिसीजन, नाउ इट्स अ टाइम टू मेक डिसीजन। टेक अ डिसीजन, फैसला लेना। आप इस घर को बेचने का फैसला कब तक लेंगे? टिल व्हेन विल यू टेक अ डिसीजन टू सेल दिस हाउस? वर्दी, इसका मतलब होता लायक, अनवर्दी नालायक, अनवर्दी सन, लायक बेटा। वह तो एक नालायक बाप का लायक बेटा है। ही इज जस्ट अ वर्दी सन ऑफ एन अनवर्दी फादर। ब्रिंग ग्रेट ट्रबल, बड़ी मुसीबत खड़ी कर देना। ब्रिंग ग्रेट ट्रबल, उसने मेरे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। ही ब्राउट अ ग्रेट ट्रबल फॉर मी, ही ब्राउट अ ग्रेट ट्रबल फॉर मी। क्लोज टू, करीब में होना। उस पार्टी में वह मेरे पास ही खड़ी थी। शी वॉज स्टैंडिंग क्लोज टू मी इन दैट पार्टी, शी वॉज स्टैंडिंग क्लोज टू मी इन दैट पार्टी। वॉट, इसका मतलब होता है क्या, और कभी कभी सेंटेंस में इसका मतलब होता है जो। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। आई विल डू व्हाट यू टेल मी। उसका नाम क्या है? व्हाट इज़ हिज नेम। होल्ड अ मीटिंग, मीटिंग करना या मीटिंग आयोजित करना। कल यहाँ एक मीटिंग आयोजित किया जाएगा। टुमारो अ मीटिंग विल बी हेल्ड हेयर, टुमारो अ मीटिंग विल बी हेल्ड हेयर। लिम्प, लंगड़ा कर चलना। तुम लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? वाई आर यू लिम्पिंग। एप्रिशिएट, तारीफ करना। कल वह आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। यस्टरडे ही वॉज अप्रिशिएटिंग यू अ लॉट। ब्लफ, बेवकूफ़ बनाना। किसी को झांसा देना पाप होता है। टू ब्लफ एनीवन इज अ सीन, टू ब्लफ एनीवन इज अ सीन। वेल नोन, मशहूर। वह अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर है या जाना जाता है। ही इज़ नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, ही इज़ वेल नोन फॉर हिज ऑनेस्टी। स्वेट प्रोफ्यूजली, बहुत पसीना आना। तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? वाई आर यू स्वेटिंग प्रोफ्यूजली। लेट, देर, लेटली, देर से। ट्रेन कितनी देर है? हाउ लेट इज़ द ट्रेन। हु नोज, कौन जानता है। कौन जानता है ये दुनिया आज रात ही ख़त्म हो जाए। हु नोज दिस वर्ल्ड मे एंड टुनाइट ओनली। इफ़ यू इंसिस्ट, अगर तुम ज़ोर देते हो तो। ठीक है, अगर आप लोग मुझे इतना ज़ोर दे रहे हैं तो आज रात मैं यहाँ रुक जाता हूँ। इट्स ओके, आई विल स्टे हेयर टुनाइट इफ़ यू इंसिस्ट। स्टे अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और रुक जाना। अगर तुम थोड़ी देर और रुक गई होती तो मुझे बहुत अच्छा लगा होता। इफ़ यू हैड स्टेड अ लिटिल लॉन्गर आई वुड हैव फेल्ट बेटर। If you had stayed a little longer, I would have felt better. Allege, इसका मतलब होता है आरोप लगाना। आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम है या आरोप है
यू आर alleged टू थेफ्ट। अक्यूज आरोपी ठहराना, अक्यूज्ड ऑफ का या के लिए आरोपी ठहराना, उसे इस हत्या के लिए आरोपी ठहराया गया। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ दिस किलिंग। जिंक्स मनहूस, जिंक्स्ड मनहूसियत, हर तरफ मनहूसियत ही मनहूसियत थी। देयर वॉज नथिंग बट जिंक्स्ड एवरीवेयर, देयर वॉज नथिंग बट जिंक्स्ड एवरीवेयर। वर्ड ऑफ द एविल आई, बुरी नज़र से बचना। बुरी नज़र से बचने के लिए तुम्हें कुछ तो ज़रूर करना ही चाहिए। यू मस्ट डू समथिंग टू वार्ड ऑफ द एविल आई। बैड ओमेन, अपशगुन। जब भी काली बिल्ली रास्ता काट देती है तो उसे अपशगुन समझा जाता है। व्हेनेवर अ ब्लैक कैट क्रॉसेस द पाथ इट इज कंसीडर्ड और बिलीव्ड एज अ बैड ओमेन। गुड ओमेन, अच्छा शगुन। अगर कोई आईना टूट जाता है तो वह अच्छा शगुन माना जाता है या होता है। इफ अ मिरर ब्रेक्स इट इज गुड ओमेन। ऑस्पिशियस टाइम, मुबारक घड़ी। वह मुबारक घड़ी आपकी ज़िंदगी में आ चुकी है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। डैट ऑस्पिशियस टाइम हैज़ कम टू योर लाइफ फॉर विच यू वर लुकिंग फॉरवर्ड। इनऑस्पिशियस टाइम, बुरा वक्त। अच्छे वक्त के साथ साथ बुरा वक्त भी हर इंसान की ज़िंदगी में आता है। इवन बैड ओमेन कम्स टू एवरी वंस लाइफ एज वेल एज गुड ओमेन। सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। सुपरस्टिशियस, अंधविश्वासी। टू बिलीव समवन ब्लाइंडली, किसी के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास कर लेना। मैं तो एकदम अंधविश्वासी हूँ। आई एम जस्ट सुपरस्टिशियस। मैजिक वॉन्ड, जादुई छड़ी। तुम्हें एक दिन में अंग्रेजी बोलना सिखाने का मेरे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है। आई डोंट हैव एनी मैजिक वॉन्ड टू टीच यू स्पीकिंग इंग्लिश इन अ डे। इनक्योरेबल डिजीज, लाइलाज बीमारी। कैंसर एक लाइलाज बीमारी है। कैंसर इज एन इनक्योरेबल डिजीज। कार्निवोरस एनिमल, मांसाहारी जानवर, गोश्तखोर जानवर। शेर मांसाहारी जानवर होता है। लॉयन इज अ कार्निवोरस एनिमल। ओवरटर्न या कैप्साइज, पलटना। टर्न ओवर, पलटना या उलटना। कल एक नाव गंगा नदी में उलट गई। यस्टरडे अ बोट कैप्साइज या ओवरटर्न इन द गंगा रिवर। पेज पलट दो, टर्न ओवर द पेज, टर्न ओवर द पेज। इम्पोस्टर या हिपोक्राइट, इसका मतलब होता है ढोंगी। मैजिक फ्लूट, जादुई बांसुरी। मैजिक वॉन्ड, जादुई छड़ी। वह आदमी जो कल नदी के किनारे खड़े होकर जादुई बांसुरी बजा रहा था, क्या सच में वह एक जादूगर था? Was he really a magician who were playing upon a magic flute standing on the bank of river yesterday? Was he really a magician who were playing upon a magic flute standing on the bank of river yesterday? Retort, पलटकर जवाब देना। क्या उसे पलटकर जवाब देना जरूरी था? Was it necessary to retort him? Was it necessary to retort him? Carry coals to castle. उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा मत बहाओ। Don't carry coals to castle. Wash the cloth, कपड़े धोना। Wring the cloth, कपड़े निचोड़ना। Dry the cloth in the sun, कपड़ा को धूप में सुखाना।
कपड़े जल्दी से धोकर उसे सूखने के लिए धूप में डाल दो। वॉश दिस क्लॉथ क्विकली एंड हैंग इट इन द सन टू ड्राई। टर्न सावर, फट जाना। यह दूध तो फट चुका है। दिस मिल्क हैज़ टर्न सावर। इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। दिल खोल कर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो पर जमकर प्रैक्टिस भी करें ताकि आने वाले दिनों में आप भी फ्लुएंट हो सकें, बन सकें। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय and take care of yourself and thanks for watching this video.